हेलो गाइस, एसक्यूएल क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है एम्प्लॉय बोनस। ओके, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक टेबल दिया हुआ एम्प्लॉय, उसका जो कॉलम है वो एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सुपरवाइजर है, सैलरी है। एम्प्लॉय टेबल का 4 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी इज द column with unique value for this table. ओके, तो इस टेबल का, एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है उसमें सारा जो डेटा है वो यूनिक है। फिर दूसरा टेबल क्या है, बोनस। ओके, बोनस टेबल में 2 कॉलम दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी और बोनस। ओके, इसमें जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है उसका डेटा सारा यूनिक है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो फॉरेन की है। Employee ID is a foreign key reference column to employee ID from the employee table. ये इस कॉलम को रिफर किया गया है, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी कॉलम को रिफर किया है ये कॉलम। ये इस टेबल का फॉरेन की हो गया, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय विथ अ बोनस लेस देन 100। क्या निकालना है हमें, एम्प्लॉय का नेम और बोनस का डेटा फेच करना है। किस एम्प्लॉय का, जिस एम्प्लॉय का जो बोनस है वो 1000 से कम हो, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा उसको कोई भी ऑर्डर में हमें रिटर्न करना है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से ज्यादा समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल है, उसका एम्प्लॉय आईडी है 3124, नेम है ब्रैड जॉन डेन थॉमस, ठीक है। सुपरवाइजर है, नल है इसका 3 है, 3 है, 3 है। सैलरी इसका 4000, 1000, 2000, 1000। बोनस टेबल क्या है, बोनस टेबल में एम्प्लॉय आईडी और बोनस जो कॉलम है उसमें डेटा क्या दिया हुआ है, तो एम्प्लॉय आईडी 2 है, बोनस 500 है। एम्प्लॉय आईडी 4 है तो बोनस 2000 है। तो अगर इस टेबल का हम लोग देखेंगे तो इसका 2 और 2, डैन को बोनस मिला है 4, थॉमस को बोनस मिला है। बोनस किसको नहीं मिला है, ब्रैड को नहीं मिला है और जॉन को नहीं मिला है, ठीक है। आउटपुट क्या, आउटपुट में हम देखते हैं कि देखिए ब्रैड का क्या है, नल है, जॉन का क्या है, नल है। क्यों नल है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बोनस टेबल में इसका एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, ठीक है। डैन का 500 आया है, क्यों, क्योंकि उसका बोनस जो है 500 से नीचे, 1000 से नीचे है। ओके, आई क्वेरी लिखते हैं। दो टेबल को हम लोग दो टेबल को ज्वाइन करके ये आउटपुट आया है। हमें तो ज्वाइन लगाना है, बट उसके बाद हमें ये समझना है कि कौन सा ज्वाइन लगाना है, ठीक है। इनर ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, राइट ज्वाइन लगाना है, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या होता है कि इनर ज्वाइन क्या करता है कि ये इस टेबल का जो कॉमन डेटा है, ये दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा है ना वो फेच करके दे देगा। तो ये अगर हम लोग इनर ज्वाइन यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा आ जाएगा ये 2 4, ये दोनों, इसका नेम आएगा, ये दोनों आएगा डैन एंड थॉमस। और उसमें अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि जिसका जो बोनस है वो 1000 से कम है तो डैन का है, तो हमारा आउटपुट में बस क्या आएगा, बस यही आएगा डैन 500, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, ये टेबल का पूरा डेटा फेच करेगा, इस टेबल को ऐड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं तो 2 कॉलम और ऐड करेगा
एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी और बोनस अगर ऐड करता है तो उसमें क्या आ जाएगा, ये ब्रैड भी आ जाएगा आउटपुट में, जॉन भी आ जाएगा, डैन भी आ जाएगा, थॉमस भी आ जाएगा, मतलब ये चारों नेम आएगा सारा, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन बेसिकली क्या करता है, जो लेफ्ट वाला जो टेबल है उसका सारा डेटा को फेच करता है, और राइट वाले डेटा का जो जो कॉमन डेटा है उसको फेच करके ज्वाइन कर देता है, ठीक है। सो आइए लिखते हैं क्वेरी। मैंने लिखा है सेलेक्ट, हमें क्या निकालना है, नेम, नेम कॉमा और क्या निकालना है, बोनस, फ्रॉम किस टेबल से निकालना है, एम्प्लॉय टेबल से। क्या यूज करेंगे हम लोग, लेफ्ट ज्वाइन, और ज्वाइन किसको करना है, बोनस टेबल को। यहाँ पे एलियास में लिख दे रही हूँ ताकि हमें बार बार टेबल का नेम ना लिखना पड़े, ठीक है। ऑन किस बेसिस पे करना है, तो अब देखेंगे इस एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है इसका डेटा, और बोनस टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम का जो डेटा है वो दोनों मैच करता है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। वेयर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, वेयर बोनस लेस देन 1000, यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है कि जिसका बोनस 1000 से कम हो। सो अगर मैं यहीं तक क्वेरी लिखूंगी तो अब ये क्या आएगा आउटपुट में, ये बस देन ही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैड का तो 500 से कम नहीं है, मतलब ब्रैड का जो है वो है ही नहीं इसमें, तो इसमें लेकिन हमारा आउटपुट क्या है कि नल भी देना है कि ये ब्रैड और जो जॉन है ये दोनों डेटा तो मैच ही नहीं, ये तो दोनों डेटा मतलब ब्रैड और जॉन को तो बोनस मिला ही नहीं, तो जिसको बोनस नहीं मिला है उसका क्या करना है, उसको नल रिटर्न करना है, और जिस एम्प्लॉय को बोनस मिला है उसमें हम लोग को चेक करना है कि किसका 1000 के नीचे है, ये एग्जैक्टली हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो हम लोग ये लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि जिस एम्प्लॉय को बोनस मिला है, ठीक है, तो कौन कौन को बोनस मिला है, डैन और थॉमस को है, यही 2 और 4 ही मैचिंग है इसमें, ठीक है। उसमें से 1000 किसका कम है, तो डैन का है, ये आ गया, इतना से आउटपुट ये आ जाएगा। और क्या हमें निकालना है कि ब्रैड और जॉन को भी निकालना है कि जिस एम्प्लॉय को बोनस मिला ही नहीं है उसको नल रिटर्न करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, और बी डॉट बोनस नल, ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने टेबल नेम क्यों यूज नहीं किया है, टेबल एलियास। तो देखिए ये दोनों टेबल में ना जो कॉलम नेम है ना ये मैच नहीं कर रहा है, ये अलग है। एम्प्लॉय टेबल में नेम जो कॉलम है वो अलग है, और बोनस टेबल में जो बोनस कॉलम नेम है वो अलग है। बट अगर सेम रहता है तो ये क्वेरी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस टेबल से लें, इसलिए हमेशा टेबल का नेम और एलियास यूज करना चाहिए। तो नेम किस टेबल से है, एम्प्लॉय टेबल से, सो ई डॉट, बोनस किस टेबल से है, बोनस टेबल से, सो बी डॉट। अगर मैं विदाउट बी डॉट और ए डॉट, विदाउट ये एम्प्लॉय एलियास लिखे हुए अगर रन करती तो भी रन हो जाता, क्योंकि ये जो दोनों टेबल का जो नेम है, कॉलम नेम, वो मैच नहीं कर रहा,
बट हमेशा प्रैक्टिस के लिए हमेशा ऐसा लिखना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है ना कि जो कॉलम नेम है वो सेम हो जाता है, सपोज ये एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी, बट अगर आप टेबल नेम नहीं लिखोगे तो क्वेरी कंफ्यूज हो जाएगी, अच्छा किस टेबल से उसको डेटा फेच करना है। ओके, अब हम लोग रन करते हैं। एक्सेप्टेड और सबमिट कर देते हैं। Yeah, so that's it for this problem. Thank you.